स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस क्लास में डिफरेंशियल इक्वेशन से एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम में काफ़ी आपको हेल्प करने वाला है। आपको इस क्लास को देखना है और फिर क्वेश्चन बैंक को उठाना है और मिलाना है। देखिएगा, इस टॉपिक से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रैखिक अवकल समीकरण, इसमें दो टाइप के इक्वेशन आते हैं। यहाँ देखिए ध्यान से, एक टाइप का ये आएगा जिसको ए के रूप में लिखें हम, ग्रुप ए में एक टाइप का ये आएगा। और आपको बता दें कि इस दोनों टाइप पे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए और फिर क्लास अच्छा लग रहा है ना तो लाइक कर दिया कीजिए, दोस्तों में शेयर कर दिया कीजिए, है ना। दूसरी बात यह है कि चैनल को सब्सक्राइब कौन करेगा। इससे बहुत सारा चीज़ आपको बता दें कि बहुत यूनिक चीज़ हम बताते हैं यूट्यूब पे। ऑफलाइन क्लास ही मेरा चलता है और इस नंबर पे व्हाट्सअप करके ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास सबके बारे में जान सकते हैं आप, ठीक है ना। अभी फ़िलहाल में मोतिहारी एक जगह है पूर्वी चंपारण में, वहाँ ऑफलाइन क्लास चलता है मेरा। तो आप लोग बस पढ़ाई कीजिए, ध्यान से बढ़िया समझिए। तो सबसे पहले हम पहले पार्ट को डिस्कस करते हैं। ये आपका ए में आइए, इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है वो कैसे होता है। देखिए यहाँ पे आया है पी एंड क्यू। देखिए क्या होगा, या तो ये कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट, या तो ये कांस्टेंट होगा, मतलब ये कांस्टेंट होता है, या देखिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा या क्या होगा, फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स, या एक्स का फलन होगा। मतलब कि इसमें जो P और Q दिख रहा है, इस P और Q के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है बताइए। इस P और Q के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है कि P और Q या तो कांस्टेंट हो सकता है, 2 4 5 कुछ भी हो सकता है, या क्या होगा, वो x का फंक्शन होगा। एग्जांपल देंगे समझ में आएगा, राइट। चलिए तो यहाँ से काम करते हैं। आता है यहाँ पे क्या चीज़, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है, IF, इंटीग्रेटिंग फैक्टर समकल्य गुणांक। IF क्या होता है, देखिए e के पावर, यहाँ देखिए e के पावर और PDX। ये अब जरा ध्यान से देखिएगा, बढ़िया समझिए। होता क्या है कि ऐसे दे देगा और एग्जाम में पूछेगा कि इसका IF कितना होगा, इसका IF कितना होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, और ऑप्शन 4 को दिया रहेगा। तो समझना पड़ता है। देखिए ये P के साथ काम है, P x का फंक्शन है, पता है, dx e के पावर के रूप में। एक बात पता है आपको, सुनिए। और सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन इज, देखिए क्या होता है, इसका समझ लीजिए, y इंटू IF, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू IF, ठीक है, dx, ठीक है, ऐसे। और लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, सी जोड़ते हैं। लास्ट में इंटीग्रेशन करने के लास्ट में सी जोड़ते हैं, याद रखिएगा। मेरे कहने का मतलब ये, देखिए यहाँ पे क्या करना है, लास्ट में सी जोड़ना है। जो सी जोड़ेगा ना, इंटीग्रेशन करने के बाद सी जोड़ेंगे। आपको ये क्वेश्चन दे देगा, ये एक फॉर्मेट दे देगा और आपसे पूछेगा, देखिए फॉर्मेट देने के बाद पूछेगा कि इसका IF क्या होगा, तो इसका IF ये हो जाएगा, ठीक है, और सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन ये हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में दिया रहेगा, वहाँ पे टिक कर दीजिएगा आप। ध्यान से देखिए, यहाँ हम आपको पढ़ा रहे हैं वही मैथ, और मैथ में डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मैथमेटिक्स का। डिफरेंशियल पढ़ते हैं आप लोग, सुनिए। लिमिट पढ़ाया आपको हम लोगों को, मैंने आप लोगों को हमने लिमिट पढ़ाया, आप लोग को कंटिन्यूटी पढ़ाए, उसके बाद आप लोगों को डिफरेंशियल पढ़ाए, इंटीग्रेशन पढ़ाए, मतलब हर चीज़ को टॉपिक बाई स्टेप बाई स्टेप लेके चले हम, और अब डिफरेंशियल इक्वेशन में पहुँचे हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है। तो अब इसमें मज़ा जो खोज रहे हैं ना आप, मज़ा नहीं आएगा। वो खोज रहे हैं ना मज़ा, जो सर लोग डायलॉग बोले, थोड़ा सा इधर उधर करें, आलतू फालतू बात बोले, तो वो नहीं चलेगा। देखिए हंसने हंसाने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, है ना, शायरी भी करते हैं, कभी गाना भी गवा देते हैं आप लोग से, वो सब सही है, लेकिन हर बार मज़ा मत खोजिए, थोड़ा सीरियस मूड में आइए। अब सीरियस हो जाइए, एग्जाम बहुत नज़दीक है, अब सीरियस कब होइएगा, एग्जाम आ गया, शर्म नहीं आया आपको। ये देखिए लड़का हंस रहा है, ये तो और गजब हाल है, हंसना बंद कीजिए। और देखिए तो सीरियस होइए, लेकिन कूल माइंड से रहिए, जो होगा अच्छा होगा। तो ये समझ में आ गया ना, इस टाइप के। इसका भी हम जो पूरा जो कहानी है इसकी लिख देते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे हम लोग, बड़ा मजा आएगा, ठीक है। देखिए 2 ही 3 क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन पक्का क्लियर हो जाएगा। उसके बाद तो आप चुटकी बजा के काम बना लेंगे। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे वेयर, जहाँ P और Q के बारे में क्या बोलना चाहते हैं,
ये तो जो है ना पी और क्यू, ये भी कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा, नियतांक होगा, कांस्टेंट होगा, या क्या होगा, फंक्शन ऑफ वाई होगा। ये यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन ऑफ वाई, वाई का फंक्शन होगा। अब यहाँ पे भी निकलता है बात, समझिए, यहाँ पे देखिए आई एफ, इसका भी आई एफ जो निकालेंगे आप, देखिए क्या होगा, तो ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ क्या चीज़, तो पी डी वाई, क्या होगा, डी वाई, वाई के रिस्पेक्ट में होगा। और यहाँ पे हम लोग निकालेंगे सोल्यूशन, ये सोल्यूशन क्या होगा, तो x इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्या होगा, तो आई एफ या q इंटू आई एफ डी वाई, और लास्ट में क्या करेंगे हम लोग, c ऐड कर देंगे, लास्ट में क्या करेंगे, c ऐड कर देंगे। बात को पकड़ने का प्रयास कीजिए। तो ये हो गया आपका आई एफ, हो गया सोल्यूशन। और इसमें इन दोनों के लिए, मतलब दोनों टाइप में जो भी आ जाए आपके सामने कंडीशन, देखिए आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2-3 नंबर का तैयार हो गया, ऐसे पूछता है। इतना सारा बात जानने के बाद भी एक चीज़ और है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको समझा रहे हैं। और एक और बात करना चाहिए कि सिस्टमेटिक तरीके से जितना भी लेक्चर है, देखिए ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं आता है मेरा, 15 से 25 मिनट के बीच में आएगा, और इसमें आपको बोरिंग फील नहीं होगा। लेकिन जितना भी हम पढ़ाते हैं बहुत कम देर में अधिक कॉन्सेप्ट बताते हैं, और हम चाहते हैं कि समय आपका बचे। इस लॉजिक को समझिए, आप कहीं कहीं पढ़ते हैं 2 घंटा 2.5 घंटा, लेकिन एक्चुअल में पढ़ाई बहुत कम देर हो पाता है। 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा पढ़ने का चीज़ नहीं, एक सब्जेक्ट को लगातार 45 मिनट क्यों बनाया गया है, आज तक जितना दिन पढ़ाई की 45 मिनट क्यों बनाया गया है, उससे बहुत बड़ा रिसर्च करके 45 मिनट बनाया गया कि माइंड जो है 45 मिनट तक अच्छा से समझ पाता है कोई चीज़ को, फिर उसको ब्रेक चाहिए। और यहाँ पे 2-2.5 घंटा तक आप पढ़ रहे हैं, हाँ हैं कर रहे हैं क्लास में, सर मजा ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जो भी जिस टाइप का पढ़ा, किसी को शिकायत नहीं कर रहे हैं, और फिर सिर्फ अपने बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब कुछ हो रहा है, टाइम का 2 घंटा चला गया। तो हम करें कि 25 से 30 मिनट का पढ़ाई कराएं ना सर, बढ़िया से समझा दें, बढ़िया से 25-30 मिनट साथ फ्रीएस होकर बच्चा को समझा दें। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बच्चा को ये सेल्फ रेडी करने के लिए, और एग्जाम में रिजल्ट तभी आएगा ना जब सेल्फ रेडी कीजिएगा बढ़िया से, रूम पर अपने आप से पढ़िएगा तो आएगा। बस वीडियो देखना, इसलिए हम वीडियो छोटा बनाते हैं, क्लास छोटे कराते हैं, ताकि आपको कम समय में मटेरियल मिल जाए, फिर उसके बाद रगड़ना शुरू कर दीजिए रूम पे। हम गैप भी करते हैं, काय गैप करते हैं, इसी कारण से गैप करते हैं। चलिए आइए यहाँ पे देखा जाए, तो कुछ मटेरियल है जो यहाँ मिलेगा, जैसे देखिए ई के पावर लॉग, यहाँ पे x है, जो रहेगा आगे वही हो जाएगा x यहाँ पे, क्लियर। और बात समझाते हैं, देखिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये हो गया, ठीक है। उसके बाद समझिए m यहाँ पे m log x है, यहाँ पे अगर मिले कहीं पे, इसको हम लोग log x के पावर m लिख देंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब सुनिए ज़रा ध्यान से, x के पावर -1 है तो क्या होगा, 1/x हो जाएगा। ये सब जो चीज़ें हैं ना, हमने 3 को बताया चीज़ आपको, ये क्या है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप क्या कीजिएगा, नोट में लिखिए, किसमें, नोट में, ठीक है ना। अब इतना सारा बात आप समझ गए, पकड़ लिए, तो अब क्या करना है आपको, स्क्रीनशॉट लेना है और फिर हम इसको मिटाते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप बढ़िया से, और एक चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए। इस पे क्वेश्चन कराएंगे 1-2 ना, बहुत बढ़िया समझ में आएगा, राइट। चलिए आइए अब हम लोग यहाँ पे मतलब कि स्क्रीनशॉट के बाद एग्जाम्पल पे चलते हैं। चलिए थोड़ा मुस्कुरा दीजिए आप लोग, पढ़ाई किया जाए बढ़िया से, मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं आप लोग। ये लड़का नहीं मुस्कुराएगा, दांत 2 निकला हुआ बाहर है, हंस रहा है। चलिए कह रहे सोल्व, यहाँ देखिए कह रहे सोल्व हल करें। बहुत सुंदर क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, x dy/dx, बढ़िया समझिए, और -y इज इक्वल टू 2x क्यू, ठीक है ना। और x ऐसे दिया है 0 से बड़ा है, मतलब किसका, ऐसे ही दिया है फंक्शन को डिफाइन करने के लिए।
इसको सोल्व करना है। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, प्यार से देखिएगा, इस क्वेश्चन से प्यार हो जाएगा आपको और फिर प्यार प्यार में ही अच्छा नंबर आ जाएगा आपको। चलिए देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन करने चल रहे हैं हम, ठीक है। क्या है x dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2x³। अब जरा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे पहले ऊपर y है, मतलब समझ में एक बात आया हमको कि जो भी मैटर चल रहा है वो इस लॉजिक पे काम कर रहा है, dy बाई डी एक्स, उसके बाद प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इस पे काम हमारा चल रहा है। अब ये क्या कह रहा है, ये कहना चाहता है कि ये जितना भी क्वेश्चन आएगा सबको इस रूप में लाना पड़ेगा हमको। जैसे ये क्वेश्चन है या इस रूप में नहीं है, कैसे नहीं है, यहाँ ये अकेला आदमी है, अकेला नहीं लिखते हैं आप लोग, एलोन, आई एम एलोन, मैं अकेला हूँ, अकेले रहिएगा, ऐसे चाल चलन रहेगा तो नहीं पड़ेगा, तो क्या अकेले रहना पड़ेगा आपको, समझे ना, दांत दिखा रहे हैं। तो ये कह रहे कि मैं अकेला हूँ, तो अकेला जब है तो यहाँ पे एक्स के साथ क्या है, चिपका हुआ है, इसको एक्स को हटाना होगा, है ना। तो एक्स कैसे हटेगा, तो देखिए यहाँ पे सभी पार्ट में, मतलब दोनों तरफ कहेंगे हम, एक्स से डिवाइड कर देंगे, एक्स गायब हो गया तो क्या बच गया, डिवाइड बाई डी एक्स। अच्छा, माइनस वाई बाई एक्स हो गया बराबर 2x³ बटा एक्स, क्या होगा 2x² होगा। हमने क्या किया, सब और दोनों तरफ x से भाग कर दिए तो x भाग गया ये। अब यहाँ पे एक बात समझिए, यहाँ पे इससे कंपेयर करेंगे हम तो क्या मिल रहा है हमको, इसीलिए p का मान क्या मिल रहा है, देखिए इसको हम और अच्छा से समझा रहे हैं आगे बढ़ा के, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, dy बाई डी एक्स, आपके लिए, बस सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं इतना काम, आगे बढ़ाना तो स्टेप छोड़ देते हैं हम, प्लस -1/x, उसके बाद y बराबर 2x²। जरा सा इससे इसका कंपैरिजन कीजिए, तो कंपैरिजन करने पर क्या हो रहा है बताइए, कंपेयर करने पर क्या मिल रहा है आपको, मिल जाएगा यहाँ पे, इसीलिए p का मान कितना मिलेगा, -1/x मिल जाएगा कंपेयर करने पर। देखिए y के साथ कौन चिपका है, p, y के साथ इतना है तो p हो जाएगा, और q का मान कितना मिलेगा, 2x², कितना मिलेगा, 2x² मिलेगा, है ना। तो ये सब हो गया आपका क्लियर। अब निकालेंगे इसलिए IF का फॉर्मूला क्या बताए हैं, e के पावर pdx, मतलब होगा e के पावर p का मान कितना है, -1/x और dx, क्लियर, और समझ में आ गया। आइए आगे बढ़ाते हैं हम लोग। अब यहाँ देखिए, इसको आगे बढ़ाएंगे हम लोग, इसको हटा देते हैं। अब मैटर सोल्व हो गया, इसका जरूरत नहीं है। देखिए तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे e के पावर माइनस बाहर हो जाएगा यहाँ पे, और log x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा, क्योंकि 1/x का log x होता है। अब देखिए यहाँ पे मोड नहीं लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, सीधे लिखते हैं, तो चल जाएगा माइनस ऊपर हो जाएगा, e के पावर log x के पावर -1। अभी बताया था हमने कि m चल जाता है ऊपर। अब इतना जानने के बाद क्या हुआ, इतना जानने के बाद ये हुआ, है ना, कि देखिए यहाँ पे सीधे x के पावर -1 बाहर आ गया, इसलिए IF का मान क्या हो गया, IF हो गया आपका 1/x, x के पावर -1 का मतलब क्या होता है, 1/x होता है, राइट, क्लियर। देखिए यहाँ पे अब लिखेंगे यहाँ पे, नाउ solution is y into IF is equal to q into IF, है ना, dx, ठीक है। तो y इंटू 1/x, q का मान कितना है, q का जो मान है यहाँ पर देखिए 2x² है, 2x² गुने 1/x dx। देखिए इतना लंबा चौड़ा बन रहा है ना, देखिए कहीं भी मिस्टेक हुआ, हमसे मिस्टेक हो या आपसे मिस्टेक हो, कहीं भी माइनर मिस्टेक हुआ ना, पूरा गलती हो जाएगा। और बता दें कि 5 मार्क का क्वेश्चन पूछता है इससे, कितना मार्क का, 5 नंबर का पूछता है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आपको करना क्या है, मेहनत करना पड़ेगा ना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। चलिए देखिए यहाँ पे y/x
इज इक्वल टू, ही कट जाएगा, 2 है यहाँ पे। चलिए इसका कितना होगा x का, यहाँ पावर 1 है तो क्या होगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, इससे ही कट गया तो y बराबर क्या हो गया, x से गुना कर दीजिए तो एक्स क्यू प्लस सी एक्स क्यू प्लस सी एक्स क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, क्या हो गया हमारा एक्स क्यू प्लस सी एक्स क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से आप बड़े सावधानी के साथ क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर आप टेंशन लेंगे और ये सोचते हैं कि जल्दी बन जाएगा कोई चीज़, जल्दी हो जाएगा सब चीज़, तो फिर जल्दी होने के चक्कर में क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। आप बता दें कि क्वेश्चन जो हम बनाए हैं ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, 5 नंबर की बात कर रहे हैं हम, और ये 5 नंबर जो बात कर रहे हैं तो ये बना के बताएं हम, और जो कंसेप्ट दिए हैं शुरू में ना, इसके बेस पर 2-3 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। तो ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक था ये डिफरेंशियल इक्वेशन का। और आपको बता दें कि अब कैलकुलस को यहाँ पे हम समाप्त कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से दूसरा चीज़ पढ़ाई होगा, वेक्टर पढ़ाई होगा या दूसरी चीज़ें पढ़ाई होंगी, चाहे मैट्रिक्स पढ़ाई होगा, डिटरमिनेंट, ये सब चीज़ें पढ़ाई होगी, मतलब कि हर चीज़ आपको अब तरीका से पढ़ाई होगी। समझ में आया ना बात, आराम से समझने का प्रयास कीजिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना भी 15-20 मिनट क्लास से कितना टाइम लगता है, थोड़ा सा फास्ट मोड कर लेंगे या आराम से देख लेंगे, 15 मिनट ऐसे ही किसी का वीडियो देख के बर्बाद करते हैं आप लोग। तो सबसे अच्छा काम है कि आपको उसको देखिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद जो होमवर्क देते हैं उस पर काम कीजिए। आपके लिए होमवर्क क्या है, देखिए आपके लिए होमवर्क है 9.6। बाबू इसमें एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा, ऑल, ठीक है, ऑल, ठीक है। और आपसे नहीं बन रहा है तो सर्च कीजिएगा 9.6 बाई आर के सिंह, तो भी हम रेडी कर दिए हैं, ठीक है ना, उससे आप बनाइएगा, समझ में आएगा।